Welcome, dear students. Today we are starting with a new topic for JEE Advanced and JEE Mains and any of the bit set and any your engineering entrance examination. Solution of system of equations. आप कहेंगे कि ये तो आपने x इक्वल टू बी करके x इक्वल टू ए इनवर्स बी आपने मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में किया है, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत एक एडवांस मेथड है और उस एडवांस मेथड से हम आपको सिखाएंगे कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ये बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। हमें कंसिस्टेंट बताना है, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं और ये होता क्या है। सबसे पहले मैं उसके लिए आपको एक नया टॉपिक है, आपके लिए नई चीज है जो आपके लिए लेके आया हूं आज, जो 12th में आपको नहीं पढ़ाई जाती लेकिन आपको आना चाहिए। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स हैज रैंक आर इफ। कब होता है रैंक आर? इफ all minors of order r plus 1 or higher are 0। जो r plus 1 या उससे ज्यादा वाले जितने भी ऑर्डर के माइनर होंगे सारे 0 होंगे उस मैट्रिक्स में, और एनी वन माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक बात कहूं आपको, एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको 1 2 3 2 4 6 1 -1 2। मान लिया मैंने ये मैट्रिक्स ली, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बन रहा है पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यू कैन फाइंड। फिर मैंने इसमें से एक ये आपका 3 ऑर्डर का माइनर था, ऑर्डर 3 का माइनर, ऑर्डर 3 माइनर एक ही बन रहा है इसमें, और उसका रैंक फिर नहीं आया अभी क्योंकि आपकी वैल्यू 0 आ गई। अब मैंने 2/2 के यहाँ बनेंगे 9 माइनर बनेंगे जैसे कि आप 12 में बनाते आए हैं। उसमें से मैंने एक माइनर लिया ये वाला, इसकी वैल्यू आ रही है -3, दैट इज नॉन जीरो। व्हाट इट मीन्स, इसका रैंक कितना हो गया? इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कैसे क्या हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे इतने सारे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो उसका एक आसान मेथड है, हम ऑपरेशंस लगाते हैं, ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस, हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं। तो रो ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा 1 2 3 है 2 4 6 है, मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 चेंज टू R2 - 2 R1, ऐसे ये ऑपरेशन लगता है इसमें। तो 1 2 3 मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया, और मैं अब इसको भी आपको अब मैं कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे? R2 और R3 को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। 3 तरह के बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपने ये भी नहीं सीखा होगा, हाउ टू यूज द ऑपरेशंस। अब ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। अब इसमें मैं पूरी रो को 0 नहीं बना सकता, ये तो 0 बना सकता हूं, मैं पूरी रो को 0 नहीं बना सकता। तो नॉन जीरो रो जितनी आएंगी मैक्सिमम पॉसिबल 2 आई, तो यही आपका इसमें रैंक आया। अब आपको पता लग गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाकर जो बनेगा वो आपका रैंक आएगा। अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं इन्हें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते क्या हैं ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा बीच में। पहला है, किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा ऑपरेशन है,
किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, के शुड बी नॉन जीरो। तीसरा ऑपरेशन है किसी भी रो में किसी दूसरे रो को के से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आएगा के माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके 3 बेसिक ऑपरेशन हैं। इन बेसिक ऑपरेशंस को कर कर हम उसको जीरोज बनाते हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो आपका रैंक होगा। चलो अब हम आपको जो क्वेश्चन अभी बताया था वो करते हैं इस मेथड से। उसको करने से पहले हम रैंक से कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। मान लिया हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले बनाएंगे ए एक मैट्रिक्स होती है, वो आपने पढ़ी है, जिसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट नहीं बना रहे हैं, ये डॉटेड लाइन करके हम इसको D1 D2 D3। अब इसमें कौन सी मैट्रिक्स बना रहे हैं हम इसका नाम है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इसको लिखते हैं A:B और इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन लगाते हैं और रैंक निकालते हैं। सबसे पहला केस, यदि रैंक A:B रैंक ए आएगा तब इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन पॉसिबल। ये चीज समझ लीजिएगा, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल। अब आता है इसमें 2 पार्ट। यदि रैंक A:B इक्वल है रैंक ए इक्वल है R लेस देन n इज नंबर ऑफ अननोन्स। यहां इन इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो देन कौन से सॉल्यूशन होंगे इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आता है बी में, यदि मेरे पास रैंक A:B रैंक के इक्वल है और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है, तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अब नंबर 2 आता है जब मेरा रैंक A:B और रैंक A इक्वल नहीं होता। ऐसे केस में इसको बोलेंगे इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट, मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी कंडीशंस हैं, ये आपको कंडीशन याद हो जाती है, रैंक निकालना आ जाता है। तो अब देखिए आप किस तरह फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इसमें ए इनवर्स वगैरह कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी देखिए, 5 3 7 3 26 2 7 2 10 और इसमें मैंने डॉटेड लाइन लगाई 4 9 5। चलो भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम कोशिश करते हैं जहां जीरोज बनाने हैं। अब सबसे पहले जीरोज हमेशा रो से बनाएंगे, इसको एक वो लेंगे। तो हमने R1 को R2 में से, यदि मैं 5 3/5 से मल्टीप्लाई कर R1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से R3 में मैं 7/5 से मल्टीप्लाई कर इसमें R1 में कर दूं तो ये 0 आ जाएगी। देखिए कैसे होगा, 5 3 7 4, ये मेरा पहला एलिमेंट एज इट इज रहा। अब देखो 3 माइनस जो करेंगे वो तो 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। अब ये देखिए 26,
26 माइनस 3/5 इंटू 3, ये आपका 2 माइनस 7 इंटू 3/5, 9 minus 4 into 3/5. Similarly here 2 minus, ये आपका 10 minus 5 minus this. What you will get next in next class? Sorry, next row. 5 0 0 3 7 4. It is your 130 9 121 upon 5. It is 10 minus 11 upon 5. 45 minus 12 33 upon 5. It is 10 21 minus 11 upon 5. It is 50 minus 49 1 upon 5. It is your what you will do next. नेक्स्ट में इसको हम वो बना लें, 1 बना सकते हैं. कैसे? R2 को हमने 5/121 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 बना के आसान होता है हमारा. 0 1 5/121 minus 1/11. It is your 3/11. और इसको भी जब 1 बनाना चाहे तो बना सकते हैं आराम से. जीरो minus 1 1/11. It is minus 3/11. Now what will you do? नेक्स्ट R3 में R2 को ऐड कर दें. नाउ सी हेयर, ये रैंक कितना आया? A/B का रैंक कितना आया? पूरी का रैंक 2 आया. A क्योंकि इसका पार्ट ही है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, तो इसका रैंक भी आपका 2 आया. तो ये आपका क्या हो गया? कंसिस्टेंट आ गया. कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इसमें आप कुछ भी निकाल दें. y minus 1/11 z equal to 3/11. 5x plus 3y plus 7z equal to 4. Take here z in terms of k, you will get y. Also here y and z, then you will get x. Infinite solutions. Now see this question. This question is like your JEE advanced question कि आपको इसमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं और आपको लैम्डा म्यू निकालना है जब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का. ये क्वेश्चन जेई मैंने देखा है, एडवांस में भी बहुत बार दिया हुआ है और मेंस में भी आ जाता है. देखिए इसमें वही काम, जीरोज बनाना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा. कैसे बनाएंगे जीरोज? यदि मैं R3 में से R1 माइनस कर दूं और R2 में मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें R1 में माइनस कर दूं, व्हाट यू विल गेट? 2 3 5 9 0 0 0 lambda minus 5 mu minus 9. What this will be there? R3 R2 minus 7/2 R1.
सी हेयर, ये वैल्यू इस ये नॉन जीरो ही आएंगी और आप इसको जीरो नहीं बना सकते। तो पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या था, आपको ये बताना था नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन में आपको पता है रैंक क्या होना चाहिए, रैंक ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ए। तो ये कैसा हो सकता है, जब लैम्डा -5 जीरो हो और म्यू -9 नॉन जीरो हो, तो ये रैंक इसका क्या हो जाएगा, रैंक ए इज टू बी का रैंक हो जाएगा 3 और ए का रैंक 2। तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो लैम्डा 5 है और म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 9 है। इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आ जाए यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन में लैम्डा -5 जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होगा तो इसका रैंक भी 3 आएगा और पूरे का रैंक भी 3 आएगा। ये कुछ भी हो सकता है। तो रैंक ए टू बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और रैंक ए भी 3 हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब नंबर 3 आ गया, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो ये भी जीरो कर दो और ये भी जीरो कर दो, लैम्डा 5 कर दो, म्यू 9 कर दो और वैल्यू क्या कर दो इसकी, रैंक क्या हो जाएगा दोनों का, 2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप पीछे से पीछे के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो काम आएगी। आपको यदि एडवांस में क्वेश्चंस हैं, मेंस में हैं, नहीं तो आपका बीटेक जब आप करोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपको अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें आपके यही क्वेश्चन आपके होंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़रूर देखें बाकी की वीडियो के लिए।